पीपीटी की मदद से हम जानने वाले हैं कि जो रिमोट टास्क है वो बेसिकली क्या है और इस पे किस तरीके के टास्क हमको मिलते हैं। आपके कमेंट आ रहे थे कि हमको इस पे किस तरीके के टास्क मिलते हैं और कितनी हमको अर्निंग होती है, ये पेएबल है या नहीं। तो सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको इस पीपीटी की मदद से काफ़ी इजी तरीके से मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिमोट टास्क। रिमोट टास्क क्या है? तो रिमोट टास्क इज एन ऑनलाइन टास्किंग प्लेटफॉर्म focusing on building technologies related to AI, artificial intelligence, neural networks, and machine learning. We work with different companies to help them from tomorrow's smarter gadget, from self-driving cars to more intelligent AI system. With our remote tasker, we help deliver various output to clients that can help them to develop their AI project. This time with our इनवैल्यूएबल ह्यूमन इनपुट। ओके, मैं आपको थोड़ा सा इसको हिंदी में समझाता हूँ। आज के टाइम पे गाइस क्या होता है कि हम बात करते हैं एआई सिस्टम की, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो ये कह रहा है कि आपको हम इस तरीके के प्रोजेक्ट्स देते हैं जो बेसिकली बेस्ड होते हैं एआई पर। मतलब कि जो क्लाइंट होता है वो हमको एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आने वाले टाइम पे जो स्मार्टर गैजेट्स होंगे या फिर जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार सिस्टम जो होती है, जो एआई सिस्टम पे काम करती है, उनको क्या करना होता है कि हमें एआई पर वर्क करवाना होता है। जो गैजेट्स होंगे एआई पे कैसे काम करेंगे, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है उसको कैसे पता चलेगा कि यार एक ह्यूमन जो है वो कार के सामने है, तो वो कैसे डिटेक्ट करेगा। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स है ये हमको देते हैं अपने क्लाइंट से ला करके, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली रिमोट टास्क। मतलब ओवरऑल हम बात करें तो एआई पर जो भी प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं वो रिमोट टास्क आपको अवेलेबल करवाता है, ठीक है। हाउ दिस वर्क, अब ये काम कैसे करता है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन, वेयर यू विल ज्वाइन द प्लेटफॉर्म, मेक श्योर यू हैव अ पायल और एयरटीएम अकाउंट, as this is where we will be sending our payment weekly। मीन्स कि आपके पास में PayPal या एयरटीएम अकाउंट होना चाहिए जहां पे आपको आपका पेमेंट मिलेगा एज अ वीकली, ओके। ट्रेनिंग, वेयर यू विल गेट एक्सेस टू आवर लाइब्रेरी टू लर्निंग मटेरियल। We have an instruction prepared for each task and our training material contain demonstrations for you to try out task before doing them for real। Okay, ये आपको क्या करते हैं, ट्रेनिंग के लिए आपको कोर्सेज देते हैं। उन कोर्सेज को आपको क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। जब आप उन कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं देन उसके बाद में आपको एक रियल टास्क जो है वो दिया जाता है, ठीक है। उस टास्क पे आपको काम करना होता है एंड देन आपको क्या होता है, वीकली पेमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। बूट कैंप, where you can join free live training season with trainers and fellow remote taskers in order to get advanced tips and tricks on certain task। okay, अब बूट कैम्प क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी आप घर पे हैं, ठीक है। अब आपको ट्रेनिंग करनी तो आपको ट्रेनिंग कोर्सेस मिल गए, ठीक है। अब उन कोर्स को आप कंप्लीट कर रहे हो, बट हो सकता है कोई कोर्स ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आए, है ना। तो अब ऐसे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन होता है बूट कैंप्स का। बूट कैंप्स का मतलब जैसे आप स्टडी करने के लिए कॉलेज जाते हो, ठीक है। सिमिलरली ये एक ऑनलाइन बूट कैंप होता है जहां पे आपको लाइव ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पे आपको लाइव ट्रेनर जो उन प्रोजेक्ट्स को कर चुके हैं, जो उसमें एक्चुअली में ट्रेन हो चुके हैं, ठीक है। तो वो ट्रेनर आपको क्या करते हैं, वो चीजें बताते हैं जो आप बेसिकली उस कोर्स में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ठीक है। आप उनसे टिप्स और ट्रिक्स जो है वो ले सकते हो और लाइव टास्क आप जो है परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, एज ए बूट कैंप पर जुड़ के। तो इसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है, ओके। आगे आते हैं हम टास्किंग, where you can do task and project based on the training you have taken. As such, you have a control over what kind of task you will be getting and how fast you will be earning. Okay, इसका मतलब ये है कि जो टास्क आपको मिला है वो उस टास्क को आप कितना फास्ट करते हो और कितना टास्क आपको उस
ट्रेनिंग में आपने जो कंप्लीट किया उससे रिलेटेड जो टास्क है आपको कितने मिलते हैं और आप कितना अर्न कर पाते हो, प्लस कितनी एक्यूरेसी आप रख पाते हो, कितना फास्ट आप जो है उस काम को कर पाते हो। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं प्रमोशंस, where we give a tasker the opportunity to level up their earning game by advancing them into senior role that can help them do more higher earning task। ओके, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। स्टार्टिंग में आपने टास्क लिए, आपने परफॉर्म किया, ठीक है, उन टास्क को जब आप कंप्लीट करते हो तो जो टास्कर होते हैं, जो रिव्यूअर होते हैं, जो आपके टास्क को देखते हैं कि आपने कैसा टास्क किया है, जितना आप अच्छे से एक्यूरेसी आपने टास्क में रखेंगे वैसे ही आपका जो है प्रमोशन होगा। जैसे मान लीजिए जो पहले टास्कर थे या रिमोट टास्कर थे वो रिव्यूअर बन गए, तो अभी आप एक रिमोट टास्कर बनोगे, देन आपका प्रमोशन होगा, डेट मीन्स आप रिव्यूअर बनोगे और उसके बाद में आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप एज ए दूसरे जो रिमोट टास्कर हैं उनको आप ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो अर्निंग है टास्क की वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, एंड पेमेंट as we have mentioned, we pay you weekly so you can see the fruits of your labor quickly without having to get annexes by waiting for your पेमेंट। ठीक है, पेमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो ओवरऑल मैंने जैसे बताया कि आपको वीकली पेमेंट किया जाता है एज कंपेयर टू आपने कैसा टास्क किया है, कैसा आपने परफॉर्म किया है और आपकी क्या एक्यूरेसी बेसिकली रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो आपको मेरे को लगता है कि आपको ये जो पूरा प्रोसेस था वो समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करके बताया, पूरा प्रोसेस वहां बताया, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ टास्क आर हियर। ओके, ये बहुत सारे लोगों के हमारे हमारी वीडियो जिन्होंने देखी तो उनकी एक क्वेश्चन आई कि किस तरीके के टास्क हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे पहले इमेज एनालिसिस एंड कंपैरिजन। So we have a task where we need to draw a bounding boxes around different objects to help determine what where। Okay, ये बाउंडिंग बॉक्सेस का हमको मिलता है, मीन्स कि इमेज एनोटेशन का। मान लीजिए आपको इमेज दी गई है, कोई भी इमेज आपको दी जाएगी, आपको टास्क दिया जाएगा कि यार इस इमेज में कितनी कारें अवेलेबल हैं, उनको आप एनोटेट कीजिए या उनके ऊपर आप बॉक्सेस बनाइए। ठीक है, इस तरीके के आपको टास्क मिलते हैं जो कि बेसिकली बहुत इजी होते हैं, बट उनको हम मीडियम टास्क के अंदर रखते हैं। ठीक है, अनदर 3D वीडियो एनालिसिस। We have a task where we have to label, identify and annotate 3D data from various scenario. That's why we can help self-driving cars identify obstacle and how they can avoid them। Okay, चलिए अब मैं इसको समझा रहा हूँ। 3D वीडियो एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हमको जैसे इमेजेस होती हैं वैसे हमको वीडियोस दी जाती हैं, वीडियोस के अंदर हमको अलग अलग फ्रेम्स दी जाती हैं। उसको जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वीडियो आई जिसमें अलग अलग कार्स हैं, बड़े व्हीकल्स हैं और भी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपको अलग अलग फ्रेम्स में भी एनोटेट करना होगा, बाउंडिंग बॉक्सेस बनाने होंगे, लेबल बनाने होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना होगा। तो इस तरीके के टास्क हमको मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको इमेज के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, बट एक बार हम इसको समझ लेते हैं। इसके अलावा गाइस हमको यहाँ पे जो टास्क मिलता है वो मिलता है कैटेगराइजेशन का। We have a task where we need to identify keywords that can describe what in the text or in an image। हमको इमेजेस दी जाती हैं, ठीक है, उसके बाद उस इमेज के अंदर या हमको हो सकता है कोई लिंक दे दें, गूगल लिंक हो सकती है, प्रोडक्ट की लिंक हो सकती है। देन हमको ये कहा जा सकता है कि इस प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि बेसिकली ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, इस तरीके के टास्क हमको जो है यहाँ पर मिलते हैं। अगर वो अवेलेबल हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको ऑलवेज उस तरीके के टास्क अवेलेबल होंगे, हमेशा हमको अलग अलग टास्क ही यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो जरूरी नहीं कि हमको कैटेगराइजेशन से रिलेटेड टास्क ही मिले, हो सकता है इमेज एनोटेशन से रिलेटेड मिल सकता है या फिर वीडियो एनालिसिस से रिलेटेड टास्क हमको मिल सकते हैं। ओके, अगला हमको मिलता है OCR ट्रांसक्रिप्शन। We have a task where we need to transcribe important content for image such as a menu and documents। Okay, OCR transcriptions का मतलब ये होता है कि हमको
कोई डॉक्यूमेंट दिया गया या हमको कोई मेन्यू दिया गया या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए हमको इनवॉइस दिया गया और बोला गया कि इन इनवॉइस के अंदर हमको अलग अलग टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे बिल नंबर हो गया, जो इनवॉइसर है उसका नेम हो गया, या फिर जो इनवॉइस एड्रेस है वो हो गया। तो इस तरीके से हमको अलग अलग उनको जो है ट्रांसक्राइब करना होता है और उसको कैटेगराइज करना होता है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा, इमेज के थ्रू इजी समझ में आ जाएगा। और अगला गाइस हमारा है डाटा कलेक्शन। We have a task where we need to search the web and collect the data on anything under the sun. Okay, समझिए आप इसको। आप इसमें हमको कहा जाता है कि हमको कोई भी मान लीजिए हमको कोई ऐसा टास्क दिया जहां पे हमको बताया गया कि यार इसके अंदर हमको साइज आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी हमको अलग अलग साइज दी गई है। साइज मीन्स कि मान लीजिए उसकी क्या हाइट है, उसकी क्या विड्थ है, उस तरीके के डेटा को हमको वहां से कलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके के टास्क हमको यहाँ पर मिलते हैं। चलिए इमेज के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है समझाता हूँ कि किस तरीके के टास्क आप समझ जाएंगे। देखिए इमेज इस तरीके से ड्रॉ बाउंडिंग बॉक्सेस अराउंड वेरियस ऑब्जेक्ट टू हेल्प डिटरमाइन व्हाट्स वेयर। ओके, इस तरीके के बाउंडिंग बॉक्स हमको बनाने होते हैं। कोई भी इमेज हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, 3D एनोटेट 3D डेटा फ्रॉम लीडर एंड रेडार सिनेरियो टू हेल्प सेल्फ ड्राइविंग कार्स टू मूव फॉरवर्ड। ओके, इस तरीके के हमको लेडर्स के जो है हमको टास्क मिलते हैं। OCR ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्राइब इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर इमेज और डॉक्यूमेंट्स एंड मेन्यू, जैसा मैंने आपको बताया। कैटेगराइज आइडेंटिफाई कीवर्ड्स दैट कैन डिस्क्राइब व्हाट इज एन इमेज और टेक्स्ट। आपको ट्रांसक्राइब करना है कि ये जो इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट दिया गया उसका कलर क्या है, उसका वो बेसिकली चीज क्या है, वो किसका बना हुआ है, इस तरीके के ऑप्शन। ठीक है, कंपेरिजन ड्रॉ अ बाउंडिंग बॉक्स अराउंड वेरियस ऑब्जेक्ट टू हेल्प डिटरमाइन व्हाट्स वेयर। ओके, एंड डेटा कलेक्शन सर्च द वेब एंड कलेक्ट द डेटा अबाउट एनीथिंग, जैसा मैंने आपको अभी समझाया। तो इस तरीके के टास्क हमको यहाँ पर जो है बेसिकली देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टास्क कैटेगराइज, अब हमने इसको 3 भागों में कैटेगराइज किया है। सिंपल टास्क, मीडियम टास्क एंड हार्ड टास्क। ओके, सिंपल टास्क में हमको क्या क्या मिलते हैं, सिंपल टास्क कैटेगरीज के अंदर हमको कौन कौन से टास्क मिलते हैं। जेनेरिक डेटा कलेक्शन, कैटेगराइजेशन, टेक्स्ट हाईलाइटिंग और ट्रांसक्रिप्शन। ओके, मीडियम टास्क के अंदर हमने किन किन चीजों को रखा है, इमेज एनोटेशन, इमेज सेगमेंटेशन एंड वीडियो एनोटेशन। एंड हार्ड कैटेगरी के अंदर हमने रखा है लैडर एनोटेशन एंड लैडर सेगमेंटेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अवेलेबल टास्क इन माई रिमोट टास्क, मेरे जो रिमोट टास्क है उसके अंदर कौन से जो टास्क हैं, अभी देखिए मीडियम और जो हार्ड टास्क है वही अवेलेबल है, जैसे इमेज एनोटेशन एंड वीडियो एनोटेशन का। ओके, एंड लैडर सेगमेंटेशन जो कि हार्ड टास्क है। तो मैं बेसिकली इमेज और मीडियम टास्क को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जो कि इजीली हो जाते हैं, बट हार्ड टास्क में काफ़ी टाइम भी लगता है ना। तो इस अभी मेरे पास जो टास्क अवेलेबल है वो 2D और 3D के अवेलेबल हैं। ठीक है, हो सकता है कि दूसरे दिन मेरे पास में कंटेंट एंड लैंग्वेज से रिलेटेड टास्क भी अवेलेबल हो जाए। चलिए टास्क पेमेंट्स, अब पेमेंट किस तरीके से होता है। सिंपल टास्क में आपको $0.30 to $2 पर वीक डिपेंड करता है कि आपका कितना जो है वो टास्क का टाइप है, वो डिपेंड करता है कि कितना आपको टास्क मिला है। तो सिंपल टास्क में आपको $0.30 to $2 पर वीक अवेलेबल हो जाता है। मीडियम टास्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको $3 to $5 पर वीक मिलता है, डिपेंड ऑन ये भी आपके टास्क के ऊपर डिपेंड करता है। एंड हार्ड टास्क के अंदर आपको $6 to $20 पर वीक अवेलेबल होता है एंड $20 to $40 मंथली बेसिस पे आपको अवेलेबल होता है 3D टास्क के अंदर, जो कि हार्ड टास्क हैं जिसमें आपके लैडर एनोटेशन और लैडर सेगमेंटेशन बेसिकली आते हैं। ओके, चलिए टास्क एग्जांपल्स, अब मैं आपको कुछ टास्क एग्जांपल बता देता हूँ। सिंपल टास्क जो मैंने अभी किए हैं उसमें आपको फ्लैमिंगो बुलेट टास्क, फ्लैमिंगो बुलेट रिफ्लेक्टर, एलिक्यूजा आंसर रिलेवेंस एंड फ्लैमिंगो मटेरियल से रिलेटेड कुछ टास्क मेरे को मिले थे जो मैंने कंप्लीट यहाँ पे किए थे सिंपल टास्क में। अब मीडियम टास्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टीचर सॉफ्ट बॉल जो कि इमेज एनोटेशन है, टैंकफुल सेल इमेज एनोटेशन है, पोस्ट डायमंड एक वीडियो एनोटेशन का है शायद, एंड टीचर सॉफ्ट बॉल वापस से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देन इसके रिलेटेड और भी टास्क अवेलेबल हैं, बट एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं।
एंड हार्ड टास्क के अंदर हमने जो कैटेगरीज को रखी हैं वो है लैडर एनोटेशन, अल्फा का लैडर, बी लैडर, बी मिसिंग ऑब्जेक्ट, एलिफेंट लैडर, और इसके अलावा भी और भी टास्क अवेलेबल हैं हार्ड टास्क के अंदर। बट मैंने अभी तक सिंपल और मीडियम टास्क ही किए हैं, हार्ड टास्क मैंने अभी तक नहीं किए हैं बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो आप चाहें तो हार्ड टास्क को भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू वर्क ऑन टास्क, आपको काम कैसे करना है टास्क पर, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। चलिए कैसे काम करना है आपको, देखिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग पे जाना है। जैसे ही आप ट्रेनिंग पे जाते हैं आपको यहाँ पर लेडर सेगमेंशन, वीडियो नोटेशन और लेडर सेगमेंशन की एग्जांपल मिलते हैं, जो कि हार्ड टास्क और सिंपल मीडियम टास्क के एग्जांपल मिलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसा आपको वीडियो नोटेशन करना है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो है दिखाई देगा। आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। ट्रेनिंग कोर्स व्यू कैसा दिखता है, ट्रेनिंग व्यू जो हम करते हैं तब कैसा दिखता है, तो उस पर हमने जैसे ही क्लिक किया या फिर इस तरीके का हमको पूरा दिखता है कि जैसे आपने किसी भी टास्क पर क्लिक किया, मतलब ट्रेनिंग कोर्स पे क्लिक किया, तो आपको देखिए ऐसा दिखेगा, न्यू कोर्स, कंप्लीट दिस शॉर्ट कोर्स टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन ब्रिज नेक्सस प्रोजेक्ट। ये मेरा अगला प्रोजेक्ट है जिस पर भी मैं काम करूंगा, तो आपको ऐसा ये दिखाई देगा। वेलकम टू लाइटिंग प्रोजेक्ट, ये एक लाइटिंग प्रोजेक्ट है। लाइटिंग प्रोजेक्ट प्रोवाइड अ फास्टर पे आउट, द मोस्ट प्रोजेक्ट्स डू वेल ऑन द लाइटिंग प्रोजेक्ट will unlock access to more project in the future. This is the last course to complete to return the tasking. Okay, जब आप ऐसा आपको दिखेगा एंड जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, बिकॉज ये एक ट्रेनिंग कोर्स है, ट्रेनिंग टास्क डेमो इफ यू वर्क रियल टास्क। जब आप रियल टास्क पे वर्क करोगे तो उसके पहले आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। प्रैक्टिस सिनेरियो, प्लीज कंप्लीट द प्रैक्टिस सिनेरियो 1 of 11 आपको कंप्लीट करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दिखता कैसा है। आपको यहाँ पे ओपन ट्रेनिंग सिनेरियो पर क्लिक करना है एंड जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का ये दिखाई देगा। देखिए ये इनका टूल है और इनमें इन्होंने बोला है कि आपको यहाँ पे माउस अगर दिखाई दे रहे हैं तो आपको माउस के ऊपर क्या करना है, एनोटेशन करना है, मतलब कि बाउंडिंग बॉक्स बनाने, बाउंडिंग बॉक्स या इनको ड्रॉ करना है, ठीक है। माउस पर आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे लिखा मिलेगा और ट्रेनिंग सिनेरियो प्लीज एनोटेट ऑब्जेक्ट इन द इमेज। आपको माउस जो है वो एनोटेट करने हैं यहाँ पर, ठीक है। आंसर ऑफ द डेमो ट्रेनिंग कोर्स इमेज एनोटेशन, ठीक है। इमेज एनोटेशन का एग्जाम्पल है यहाँ पर और मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट इनका टूल मिलेगा और ये यहाँ पे हमने जो है वो ड्रॉ किए हैं माउस। ओके, यहाँ पे 3 माउस हैं, हमने इसको ड्रॉ किया एंड कॉन्फिडेंस कितना है कि हाँ ये बेसिकली माउस ही आपको दिखते हैं, डेट इज अ हाई कॉन्फिडेंस है हमारा। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनोटेट करके आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इनको ड्रॉ करना है और ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको इनके नंबर्स शो होते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको टास्क आईडी शो होती है। आपने ड्रॉ कर दिया, आप कॉन्फिडेंस है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट करना होगा, ठीक है। देन हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। तो कम्प्लीटली इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस करना होता है एंड देन आप रियल टास्क के ऊपर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार ये छोटा सा जो प्रेजेंटेशन है आपको जो पसंद आया होगा और हो सकता है कि मेरे से कुछ और चीज़ें छूट गई हों तो हम उसको अगली बार कवर करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ तक आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और अभी भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं vikram2001@gmail.com पे आप मुझे मेल करके बता सकते हैं कि आपके और कौन से रिमोट टास्क से रिलेटेड डाउट हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।